पुरुष बस चेकआउट करने ही वाला था जब उसे पता चला कि बगल के कमरे में एक गोरी लड़की रह रही है। सिर्फ एक नजर के संपर्क ने निक को पागल कर दिया। उसका असाधारण रूप और शैतान जैसी काया ने उसे अंदर से बेचैन कर दिया। यह सोचकर कि उसे कल क्लाइंट के साथ शिकार पर जाना है, उसने एक और रात के लिए अपना कमरा बुक कर लिया। शायद एक साहसिक मुलाकात भी हो जाए। खूबसूरत महिला के प्रभाव के कारण निक के अंदर की ताकतें बेचैन होने लगी। खुद को शांत करने के लिए वह बार में पीने के लिए गया, लेकिन जैसे ही वह बार में पहुंचा उसने उस लड़की को फिर से देखा। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि वह गोरी लड़की यहाँ एक वेट्रेस है। उसका सुंदर चेहरा और सुडौल शरीर देखकर निक की लार टपकने लगी और उसने तुरंत बॉस से लड़की का नाम पूछा। तभी उस गोरी लड़की से गलती से ट्रे गिर गई। निक को उसकी घबराहट देखकर बहुत अच्छा लगा। कोई भी आदमी ऐसे आकर्षण का विरोध कैसे कर सकता था। हालांकि निक का दिल बेचैन था, लेकिन वह अपनी शर्म के कारण उसके पास जाकर बात नहीं कर पाया और सिर्फ दूर से ही चुपके से उसे देखता रहा। जब निक होटल वापस आया तो वह अपनी शिकार वाली बंदूक साफ करने जा रहा था। तभी उसने बाहर से गोरी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी। एक हीरो की तरह निक ने बंदूक ली और बाहर देखने गया। उसने देखा कि एक शराबी उस गोरी लड़की को परेशान कर रहा था, लेकिन जब उस शराबी ने निक को अपनी बंदूक के साथ देखा तो वह तुरंत डर गया और अपनी कार में भाग गया। गोरी लड़की ने निक का शुक्रिया अदा किया। निक इस मौके का इस्तेमाल करके उससे और बात करना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि उसे अगले दिन क्लाइंट के साथ शिकार पर जाना है और वह इस बात को अपने काम के बीच नहीं आने देना चाहता था। इसलिए वह मुड़ गया और सो गया। ऐसे सीधे साधे आदमी को देखकर गोरी लड़की भी हक्की बक्की रह गई। अगली सुबह निक अपने क्लाइंट का इंतजार करने लगा। जब उसने पूछा कि वे कब आएंगे तो बगल के कमरे में रहने वाली गोरी लड़की अंदर आ गई। निक को तभी पता चला कि वही उसकी क्लाइंट है। उसे खुशी हुई कि यह यात्रा उबाऊ नहीं होगी। फिर दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। बातचीत के दौरान निक को पता चला कि लड़की का नाम शियाओ मई है और शियाओ मई ने उसे अपनी यात्रा का असली मकसद बताया। उसके पिता को इस जंगल में शिकार करना बहुत पसंद था और उनकी मृत्यु के बाद उनकी अंतिम इच्छा थी कि शियाओ मई उनकी राख को इस पहाड़ पर बिखेर दे। इसलिए उसने निक को एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए एक गाइड के रूप में काम पर रखा था, ताकि वह अपने पिता की आत्मा को शांति दे सके। शियाओ मई की भक्ति देखकर निक ने वादा किया कि वह उसके पिता के लिए एक अच्छी जगह ढूंढेगा, लेकिन अब रात हो चुकी थी, इसलिए दोनों ने डेरा डालने का फैसला किया और अगले दिन सुबह पहाड़ पर जाने का फैसला किया। शाम को दोनों अलाव के पास बैठे थे और अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। निक को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि शियाओ मई की रुचियां भी उसकी तरह ही थी। क्या यह किस्मत का इशारा था? लेकिन शियाओ मई शर्माने लगी और अपने टेंट में वापस चली गई और उसने जानबूझकर निक के लिए एक छोटी सी जगह छोड़ दी। हालांकि निक, जो एक सच्चा सीधा साधा लड़का था, नहीं समझ पाया कि इसका क्या मतलब है और उसने सोचा कि वह सिर्फ हवा लेने के लिए ऐसा कर रही है। शियाओ मई बहुत निराश हुई, लेकिन निराश होने के बावजूद वह अपने मुख्य लक्ष्य को नहीं भूल सकती थी। जब वे उठे तो दोनों पहाड़ की चोटी की ओर चल दिए। एक लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार पहाड़ के नीचे पहुंचे, लेकिन जब वे ऊपर जाने वाले थे तो निक ने जमीन पर कई जंगली जानवरों के पैरों के निशान देखे। यह महसूस करते हुए कि पहाड़ पर खतरा हो सकता है, निक ने शियाओ मई को पहाड़ के नीचे इंतजार करने के लिए कहा और वह अकेले स्थिति देखने के लिए गया। जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसने अपनी दूरबीन से एक अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश की। तभी उसके सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने पास के पेड़ पर एक पूरी तरह से तैयार सैनिक को लटका हुआ देखा। सावधानी बरतते हुए निक ने अपनी बंदूक उठाई और धीरे धीरे उसके पास गया। करीब आने पर उसे पता चला कि वह आदमी पहले ही मर चुका था। यह साफ था कि वह एक हवाई दुर्घटना में मर गया था। जैसे ही वह पुलिस को बुलाने के बारे में सोच रहा था, जमीन पर एक बक्से ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उत्सुकता से उसने बक्सा खोला। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि वह अमेरिकी डॉलर से भरा हुआ था। मोटे तौर पर यह कम से कम $1 मिलियन था। यह देखकर निक, जो बहुत गरीब था, तुरंत लालची हो गया। यह पैसा उसकी अगली